कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अमर उजाला की तरफ से न्यूज़ आई है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं और 800 पदों पर भर्ती की तैयारी की जानी है। ठीक है ना? तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। 1200 पद खाली हैं और 800 पदों पर भर्ती होने वाली है। अब ये क्या खेल होने वाला है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, चलिए देखते हैं, पूरी खबर को जान लेते हैं। देखिए, एडिड कॉलेजों में छात्रों की संख्या घटने से कम हो सकते हैं 400 पद। अब इनकी ये जो तर्क है इसे भी हम देख लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1200 पद रिक्त हैं, लेकिन महाविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण नई भर्तियों के लिए इनमें से 400 पदों की मतलब कटौती की जा सकती है। तो ये बात आ रही है सामने। आप यहाँ देख सकते हैं जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा विभाग के निर्देशकों व उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालयों व परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। ये मांगा था ब्यौरा, और इसके बाद पदों की गिनती होना शुरू हो गई। पदों की गिनती भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों की गिनती पूरी कर ली गई है। प्रदेश के लगभग 331 अशासकीय महाविद्यालय में तकरीबन 1200 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 1200। अब ये इनका डेटा है, ये जाने बेहतर क्या सच्चाई है क्या झूठ है, वो ये जानते हैं। अब इन्होंने क्या तर्क दिया है पद कम करने का, ये देख लीजिए। कई महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफी कम है, ऐसे में तकरीबन 400 पदों की कटौती करते हुए भर्ती के लिए 800 पदों पर अधियाचन भेजे जाने की तैयारी है। अब ये इन्होंने ये तर्क दिया है कि कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर बहुत कम स्टूडेंट हैं, तो टीचर्स की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इन्होंने एक तरफा तो दिखा दिया, दूसरी तरफ भी तो बताइए। बहुत सारे कॉलेज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक एक टीचर के पास दो दो तीन तीन क्लास वो संभाल रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस का भी तो डेटा देना चाहिए ना। ये तो आपने एक तरफा दे दिया, ठीक है ना। अब ये इनकी एक बात हो गई। इसके अलावा ये देख सकते हैं अधियाचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती में देरी। अरे भाई, अधियाचन ये पहली बार हो रही है क्या भर्ती? अभी 2022 में फॉर्म निकले थे, उस वक्त क्या हुआ था? ठीक है, और उससे वो पुरानी वाली जो भर्तियां उसका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है। नई भर्ती की ये ऐलान कर दिया है। जो भी है देखिए क्या होने वाला है। अधियाचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती शुरू होने में देरी हो सकती है। अरे भाई, पहली बार क्या अधियाचन बना रहे हैं आप? अधियाचन हर बार बनता है, पता नहीं क्या मतलब खेला हो रहा है ये आप लोगों के साथ, समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को देखना चाहिए। एक तो वैसे ही उत्तर प्रदेश के जो जितने भी जो छात्र हैं वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश और हरियाणा, इधर उधर मारे फिरते हैं। अपने प्रदेश में भर्ती पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है, और निकलती भी है तो वो इसमें भी देखिए आप, ये क्या 800 क्या है ये? मतलब 1200 पद आप बता रहे हैं, फिर 800 निकाल रहे हैं, और जो पुरानी भर्तियां उन्हें ही पूरी नहीं कर पाए अभी आप। तो ये है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन। अच्छा, यहाँ देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से कहा गया है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन शासन को पोर्टल पर भेजें और वहां से वे आयोग को मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी एक नया तरीका निकाला इन्होंने। अभी आपस में ही ये सेट नहीं है कि करना क्या है। वहीं निदेशालय के अफसरों का कहना है कि पूर्व में सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाता था। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालय में भर्ती के लिए अध्याचन भेजने का प्रावधान है। मतलब ये आपस में ही तय नहीं है कि किसे क्या करना है। अब इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीका और निकाल लिया इन्होंने कि किस तरह से जो है इस भर्ती को भी टाला जा सके। अब इन्होंने ये जो भी है खैर, उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने आयोग से वह प्रारूप भी मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है। अभी इन्होंने प्रारूप भी नहीं दिया। भाई, प्रारूप क्यों नहीं दे रहे हैं? दे दीजिए जल्दी। सूत्रों का कहना है कि प्रारूप तय न होने के कारण अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है और भर्ती अटक सकती है। भर्ती तो पहले से ही अटकी हुई है, 2022 वाली देख लीजिए। आज 3 साल हो गए, अभी तक उसका पेपर भी नहीं हुआ है। अब ये नई जो भर्ती निकल रही है तो इसका पता नहीं कब क्या होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बताइए।
हम क्या ही इस पर तबसरा कर सकते हैं। और इसी सब के लिए हमारे इस चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर और भी वैकेंसी निकलती रहती हैं। अब इनका तो पता नहीं कब कौन सी वैकेंसी कब आएगी, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से वैकेंसी आती रहती हैं। तब तक के लिए वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा प्रेशराइज करिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा सा इनसे पूछिए कि भाई आपने एक तरफा तो बता दिया कि वो कॉलेज बता दिए जहाँ पर मतलब टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब स्टूडेंट कम है तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम है। और वो कॉलेज उनका क्यों डेटा नहीं दिया है? ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा हैं, टीचर कम है। तो उधर शिफ्ट कर दीजिए ना। ये क्या हो गया कि 1200 पद निकालें और 800 पे भर्ती होगी? अरे भाई पहले से ही कम है और कम कर दिए, समझ में नहीं आता। तो इसी सब के लिए हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर और भी वैकेंसी आती रहती हैं। इनके भरोसे रहे तो फिर पता नहीं कब नौकरी लगेगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर और वैकेंसी आती रहती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बिल्कुल पूछिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।